भक्ति मूवमेंट। वेलकम टू एस के एजुकेशन। में नाम है सुमित के एस पी। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। दोस्तों, ये पार्ट 1 है। हम इसके अंदर समझेंगे कि जो हिंदुइज्म के अंदर जो धार्मिक आंदोलन हुए उसके बारे में समझेंगे दोस्तों, कि किस किस तरीके से क्या क्या इसके अंदर हुआ था। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना, ये हुई थी दोस्तों नैनार और जो अलवार संत थे उनके द्वारा। नैनार जो संत थे दोस्तों, वो थे दोस्तों शिव के भक्त, और दोस्तों अलवार थे, वो थे दोस्तों विष्णु के भक्त। और ये लगभग दोस्तों लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास ये आंदोलन शुरुआत हुई थी इसकी। और दोस्तों, इसके अंदर जैसे कि कुछ जैसे धार्मिक जो भगवान के बारे में जितनी भी जैसे प्रेम संबंधी कविता लिखी गई थी, और जैसे कृष्ण जैसे कुछ भक्त आए। इसके अंदर हम समझेंगे दोस्तों कौन कौन से सूर्यदास थे, ये सभी भक्त आए थे दोस्तों। इनके बारे में समझने वाले हैं कि क्या थे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है दोस्तों कि जो भक्ति आंदोलन हुआ था, तो उस समय किस लिए कारण था, क्या कारण था भक्ति आंदोलन होने का। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण कारण पता क्या था कि उस समय जैसे बुद्धिज्म था, तो उसके अंदर में कर्मकांड की शुरुआत हो चुकी थी, अनुष्ठान आने लगे थे, कर्मकांड आने लगे थे, बलि का विरोध लोग करने लगे थे। तो ये सभी इस आंदोलन के कारण, भक्ति आंदोलन का कारण हुआ था। और दोस्तों, जैसे कि हमने समझा इसके अंदर जैसे कि मानवतावाद था ना जो, तो उसको लाने के लिए भक्ति आंदोलन लाया गया था, जो भक्ति आंदोलन था। और इसके अंदर दोस्तों जैसे एक ईश्वरवादी, जो यानी कि एक ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति को, ये सब इसके अंदर बताया गया था कि जो ईश्वर एक ही है। तो इसके अंदर ये इसके बारे में बातें बताई गई थी। और दोस्तों, इसके अंदर कुछ अलग से विशेषताएं थी, वो थी दोस्तों सगुण और निर्गुण। जैसे कि इसके अंदर 2 रूप थे भगवान के, थे सगुण और निर्गुण। इसकी विशेषताएं थी, इसके कारण क्या थे। इसके अंदर दोस्तों क्या था कि जैसे कि धीरे धीरे समाज के अंदर जब भक्ति मूवमेंट शुरुआत हुई थी ना, उससे पहले का समाज जब बुद्धिज्म का आरंभ हो गया था, लगभग दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो दोस्तों, इसमें जो समतावादी विचारधारा आने लगी, लोग आंदोलन करने लगे, जातिवाद की निंदा करने लगे। तो इसके कारण दोस्तों भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, वो दोस्तों दक्षिण भारत से शुरुआत होती है इसकी। और इसके अंदर दोस्तों क्या था कि जो संत थे ना, तो इस भक्ति आंदोलन के, ये दोस्तों जो स्थानीय भाषा होती थी उसी के थ्रू ही ज्ञान देते थे। जैसे कि संस्कृत का ज्ञान नहीं, ना ही किसी और जैसे तेलुगु, कन्नड़, इन सब भाषा को नहीं। जो स्थानीय भाषा होती है, ग्रामीण भाषा होती है ना, जैसे अपने गांव की भाषा किस तरीके की होती है, इस तरीके की प्रचार करते थे जो लोगों को समझ में आए। और ये दोस्तों जाति जो व्यवस्था है उसका विरोध करते थे। और ये दोस्तों साथ ही साथ जैसे मूर्ति पूजा हो गई, ये संस्कार हो गए, ये सब इनको ना दोस्तों, इनका मतलब बताते कि ये चीज़ गलत है, ये कुछ नहीं है, सब इसको ख़त्म करो हमेशा के लिए। जैसे सती प्रथा हो गई, महिला भ्रूण हत्या हो गई, इसका ये विरोध करते थे। तो इन्हीं बिंदुओं को रखते दोस्तों, जैसे मुस्लिम के अंदर भी ये सूफी आंदोलन हुआ था दोस्तों, हम उसको पार्ट 2 में समझेंगे। लेकिन हम समझते हैं दोस्तों, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण थे संत। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण संत दोस्तों हम समझने वाले दोस्तों, शुरुआत करते हैं कौन कौन से थे। दोस्तों, ये बात है 788 AD के आसपास। क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है। जब वो बड़े होते हैं तो ज्ञान देते हैं अपना, और उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण फिलॉसफी रहती है वो होती है दोस्तों अद्वैतवाद की फिलॉसफी। फिर दोस्तों इसके अंदर एक को संत आते हैं, वो हैं दोस्तों विष्णु स्वामी। ये भी दोस्तों शुद्ध अद्वैतवाद की फिलॉसफी देते हैं। और जो माधवाचार्य थे, ये देते हैं दोस्तों जो द्वैतवाद थी। और फिर दोस्तों हम बात करते हैं शंकराचार्य के अंदर, जैसे देव ईश्वर एक ही है, सब ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब एक ही है। इन सब बातों के ऊपर ज़्यादा गौर किया गया है। ब्रह्म ही सत्य है, अहम ब्रह्मस्मय त्वम चाहिए, सभी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। और फिर दोस्तों इसके बाद आते हैं निम्बकाचार्य। निम्बार्काचार्य थे दोस्तों, उन्होंने भी दोस्तों जो द्वैतवाद थी उसकी फिलॉसफी दी थी। अद्वैतवाद और द्वैतवाद दोस्तों अंतर समझना है इसका। अद्वैतवाद दोस्तों शंकराचार्य की है, और द्वैतवाद दोस्तों निम्बार्काचार्य की। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं रामानुजन। रामानुजन दोस्तों विशिष्ट द्वैतवाद थे, यानी कि इसके अंदर ये दर्शन दिया गया था इनके द्वारा। फिर दोस्तों इसके अंदर अब महत्वपूर्ण बात को समझते हैं, कौन कौन से इसके अंदर महत्वपूर्ण संत हुए हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके अंदर कौन कौन से संत थे। दोस्तों, इसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण संत थे उसको हम समझते हैं कि कौन कौन से वो संत थे। जैसे दोस्तों नयनार संत कौन कौन थे, जो शिव के भक्त थे, जैसे अपार हो गए, सांबा अंदर हो गए, सुंदर मूर्ति, और दोस्तों ये सभी ही महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं। और दोस्तों इसी के अंदर जैसे अलग अलग से जैसे इनके द्वारा कुछ रचनाएं भी लिखी गई थी दोस्तों, तो ये सब रचनाएं थी। और जैसे कई ना अलग अलग दोस्तों नयनार संत थे। और दोस्तों जैसे कि आपने सुना होगा अंदाल अलवार संत थी, महिला थी। ये सब काल के बारे में आपने दोस्तों सुना होगा, वो शिव भक्त थी। तो ये सभी दोस्तों इसके अंदर मतलब ये बात की गई कि इसके अंदर ये संत थे, ये इनके संत थे, ये भक्त थे इनके।
और लगभग दोस्तों अलवार संतों की संख्या लगभग दोस्तों 12 आसपास की जाती है। 12 लगभग नयनार संत थे और 63 लगभग नयनार संत थे दोस्तों, यानी कि शिव भक्त ज़्यादा थे उस समय। ये सब दोस्तों ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जैसे कि जो दिव्य प्रबंधन है अलवार संतों के भजनों के, उसके अंदर सारी बातें लिखी गई हैं कि कौन कौन से भजन थे उसके अंदर। जैसे दोस्तों जो नयनार संत हैं, जैसे थिरुवासगम हो गई और जैसे रचना मनीषवाकार हो गई, ये सभी किताबें हैं, इनके अंदर सब कुछ बताया गया है कि किस तरीके से संतों की कविताएं, ये सब इसके अंदर उल्लेखित हैं। और दोस्तों हम अब इसके अंदर हमने समझा कि फिलॉसफी किस तरीके से जन्मी थी। तो दोस्तों हम दोबारा रिपीट करते हैं, शंकराचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य और निमाचार्य और रामानुज, इनके द्वारा ये फिलॉसफी दी गई थी अलग अलग, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का विकास किस तरीके से हुआ था। तो दोस्तों उत्तर भारत में जो विकास था वो सबसे ज़्यादा खासकर रामानंद को जाता है। रामानंद के द्वारा ही जो भारत के अंदर जो दोस्तों ज्ञान था, यानी कि जो फिलॉसफी थी, भक्ति आंदोलन था, वो रामानंद के द्वारा लाया गया था। ये दोस्तों जैसे कि दोस्तों हम समझ सकते हैं, जैसे कि जैसे मराठी भाषा में जैसे उन्होंने कुछ ज्ञान उपदेश, जैसे ज्ञानदेव हो गए। हिंदी भाषा में जैसे कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, तुलसीदास, इन सभी ने सारी बातें बताई। और दोस्तों जैसे कि बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हो गए, चंडीदास हो गए, इनके द्वारा ये प्रमुख आंदोलन चलाए गए थे। और दोस्तों इसके अंदर 2 तरह के आंदोलन होते थे, जैसे कि दोस्तों हो गया वैष्णव आंदोलन हो गया। इसके अंदर दोस्तों वैष्णव जो कृष्ण भक्त थे, इस तरीके के आंदोलन होते थे। और जो मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों, इसके अंदर जैसे कि दोस्तों सूरदास के द्वारा सूर सागर की रचना की गई, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की। तो ये सभी दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि दोस्तों की पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है कि नयनार संत क्या है, किसे कहते हैं, किसके भक्त थे। दोस्तों इसके अंदर एक भक्ति संत आते हैं, जो भक्ति संत जैसे कि उत्तर भारत में दोस्तों अभी मैंने बताया भी था कि रामानंद सबसे पहले थे। और दोस्तों एक हो गए दोस्तों गुरु नानक दोस्तों आपको पता ही है, रामानंद के शिष्य थे, कबीरदास थे। और दोस्तों और जो सब सॉरी दोस्तों मैं दोबारा समझाता हूँ, जो रामानंद थे उनके शिष्य थे कबीरदास। गुरु नानक दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक हैं, आपको पता होगा, वो भी समाज सुधारक हैं, वो निर्गुणवादी संत हैं, यानी कि वो निराकार की पूजा करते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु हो गए कृष्ण भक्त के। फिर दोस्तों पुरंदर दास हो गए, कर्नाटक में उन्होंने संगीत की रचना की है। वल्लभाचार्य हो गए, पुष्टि मार्ग की जो संप्रदाय है उन्होंने सिद्धांत इसका दिया। दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं। फिर दोस्तों हम एक और संत को समझते हैं जो कि दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर माने जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था दोस्तों, इसके अंदर पहले बता चुका हूँ, ज्ञानदेव हो गए, जो महाराष्ट्र के अंदर भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख देव रहे थे, जो दोस्तों ज्ञानदेव थे। फिर दोस्तों इसके अंदर नामदेव हो गए। नामदेव दोस्तों पिठोवा, जो कि उसके पंथ के संस्थापक माने जाते हैं, पिठोवा के। ये सब दोस्तों मैं महत्वपूर्ण इसलिए याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। फिर दोस्तों इसके अंदर एकनाथ हो गए। एकनाथ दोस्तों रामायण का पूरी जो भी बातें हैं ना, इन्होंने सब कुछ लिखा है। रामायण के भावार्थ इन्होंने हिंदी में कर दिए, टिप्पणी यानी कि अपनी अलग अलग भाषाएं लिखी। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे वो एकनाथ हो गए, तुकाराम हो गए, तो इन्होंने भी रामायण अपनी खुद की रामायण लिखी है। वहाँ पे जो जैसे कि उत्तर भारत में रामचरितमानस थी ना, तो उसका संकलन अपनी दक्षिण भारत में उन्होंने कर लिया। फिर दोस्तों तुकाराम हो गए, इन्होंने भी दोस्तों कविताओं की रचना की। जैसे अभंग नाम से एक कविता है भक्ति, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसे रामदास हो गए दोस्तों, रामदास, और इनके द्वारा भी रचना की गई है, दासबोध की रचना है। जैसे ये सभी दोस्तों माने जाते हैं। इसी के अंदर दोस्तों एक आते हैं रविदास, जो कि दोस्तों इसके अंदर सबसे क्या था कि ये आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एक चरमकार थे, यानी कि चमार जाति से आते थे। तो दोस्तों ये कार्यकार इन्हीं की जो शिष्य थी वो थे दोस्तों मीराबाई। तो ये सब दोस्तों महत्वपूर्ण संत हैं, इनको ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों ये पेपर में एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों हमने समझा इसके अंदर भक्ति आंदोलन के द्वारा कौन कौन से संत थे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।